महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। राजा धृतराष्ट्र का शोक से व्याकुल होना और संजय से युद्ध विषयक प्रश्न। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सूत पुत्र संजय से इस प्रकार प्रश्न करते करते हार्दिक शोक से अत्यंत पीड़ित हो अपने पुत्रों की विजय की आशा टूट जाने के कारण राजा धृतराष्ट्र अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय अचेत पड़े हुए राजा धृतराष्ट्र को उनकी दासियां पंखा झलने लगीं और उनके ऊपर परम सुगंधित एवं अत्यंत शीतल जल छिड़कने लगीं। महाराज को गिरा देख धृतराष्ट्र की बहुत सी स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गईं और उन्हें हाथों से सहलाने लगीं। फिर उन सुमुखी स्त्रियों ने राजा को धीरे धीरे धरती से उठाकर सिंहासन पर बिठाया। उस समय उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे और कंठ गदगद हो रहे थे। सिंहासन पर पहुंचकर भी राजा धृतराष्ट्र मूर्छा से पीड़ित हो निश्चेष्ट हो गए। उस समय सब ओर से उनके ऊपर व्यजन डुलाया जा रहा था। फिर धीरे धीरे होश में आने पर कांपते हुए राजा धृतराष्ट्र ने पुनः सूत जातीय संजय से युद्ध का यथावत समाचार पूछा। धृतराष्ट्र बोले, जो उगते हुए सूर्य की भांति अपनी प्रभा से अंधकार दूर कर देते हैं, उन अजातशत्रु युधिष्ठिर को द्रोण के समीप आने से किसने रोका था? जो मद की धारा बहाने वाले हथिनी के साथ समागम के समय आए हुए विपक्षी हाथी पर आक्रमण करने वाले तथा गजयूतपतियों के लिए अजय मत वाले गजराज के समान वेगशाली और पराक्रमी हैं, कौरवों के प्रति जिनका क्रोध बढ़ा हुआ है, जिन पुरुष प्रवर वीर ने रणक्षेत्र में बहुत से वीरों का सहार किया है, जो महापराक्रमी, धैर्यवान एवं सत्य प्रतिज्ञ हैं और अपनी भयंकर दृष्टि से अकेले ही दुर्योधन की संपूर्ण सेना को भस्म कर सकते हैं, जो क्रोध भरी दृष्टि से ही शत्रु का सहार करने में समर्थ हैं, विजय के लिए प्रयत्नशील, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले, जितेंद्रिय तथा लोक में विशेष सम्मानित हैं, उन प्रसन्नवदन धनुर्धर युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के सामने आते देख मेरे पक्ष के किन शूरवीरों ने रोका था? जो धर्म से कभी विचलित नहीं होते हैं, उन महाधनुर्धर दुर्धर्ष वीर पुरुष सिंह कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर पर मेरे किन योद्धाओं ने आक्रमण किया था? जिन्होंने वेग से ही पहुंचकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया था, जो शत्रु के समक्ष महान पराक्रम प्रकट करते हैं, जो महाबली, महाकाय और महान उत्साही हैं तथा जिनमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उन भीमसेन को आते देख किन वीरों ने रोका था? जो मेघ के समान श्याम वर्ण वाले परम पराक्रमी महारथी अर्जुन विद्युत की उत्पत्ति करते हुए बादलों के समान भयंकर वज्रास्त्र का प्रयोग करते हैं, जो जल की वर्षा करने वाले इंद्र के समान बाण समूहों की वृष्टि करते हैं तथा जो अपने धनुष की टंकार और रथ के पहिए की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान कर देते हैं, वे स्वयं भयंकर मेघस्वरूप जान पड़ते हैं। धनुष ही उनके समीप विद्युत प्रभा के समान प्रकाशित होता है। रथियों की सेना उनकी फैली हुई घटाएं जान पड़ती हैं। रथ के पहियों की घरघराहट में गर्जना के समान प्रतीत होती है। उनके बाणों की सनसनाहट वर्षा के शब्द की भांति अत्यंत मनोहर लगती है। क्रोधरूपी वायु उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वे मनोरथ की भांति शीघ्रगामी और विपक्षियों के मर्मस्थलों को विदीर्ण कर डालने वाले हैं। बाण धारण करके वे बड़े भयानक प्रतीत होते और रक्तरूपी जल से संपूर्ण दिशाओं को आप्लावित करते हुए मनुष्यों की लाशों से धरती को पाट देते हैं। जिस समय भयंकर गर्जना करने वाले रौद्र रूपधारी बुद्धिमान अर्जुन ने युद्ध में गांडीव धारण करके सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए गृध्रपंखयुक्त बाणों द्वारा दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों और सैनिकों को घायल करना आरंभ किया, उस समय तुम लोगों के मन की कैसी अवस्था हुई थी? वानर के चिन्ह से युक्त श्रेष्ठ ध्वजा वाले अर्जुन जब आकाश को अपने बाणों से ठसाठस भरते हुए तुम लोगों पर चढ़ाए थे, उस समय उन्हें देखकर तुम्हारे मन की कैसी दशा हुई थी? जिस समय अर्जुन ने अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए तुम लोगों का पीछा किया था,
उस समय गांडीव की टंकार सुनकर हमारी सेना भाग तो नहीं गई थी? उस अवसर पर पार्थ ने अपने बाणों द्वारा तुम्हारे सैनिकों के प्राण तो नहीं ले लिए थे? जैसे वायु वेगपूर्वक चलकर मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने वे से चलाए हुए बाण समूहों द्वारा विपक्षी नरेशों को घायल कर दिया होगा। सेना के प्रमुख भाग में जिनका नाम सुनकर ही सारे सैनिक विदीर्ण हो जाते, भाग निकलते हैं, उन्हीं गांडीवधारी अर्जुन का वेग रणक्षेत्र में कौन मनुष्य सह सकता है? जहां सारी सेनाएं कांप उठीं, समस्त वीरों के मन में भय समा गया, वहां किन वीरों ने द्रोणाचार्य का साथ नहीं छोड़ा और कौन कौन से अधम सैनिक भय के मारे मैदान छोड़कर भाग गए? मानवेतर प्राणियों, देवताओं और दैत्यों पर भी विजय पाने वाले वीर अर्जुन को युद्ध में अपने प्रतिकूल पाकर किन वीरों ने वहां अपने शरीरों को निछावर करके मृत्यु को स्वीकार किया? मेरे सैनिक श्वेतवाहन अर्जुन के वेग और वर्षाकाल के मेघ की गंभीर गर्जना की भांति गांडीव धनुष की टंकार ध्वनि को नहीं सह सकेंगे। जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण और योद्धा वीर धनंजय हैं, उस रथ को जीतना मैं देवताओं तथा असुरों के लिए भी असंभव मानता हूं। सुकुमार, तरुण, शूरवीर, दर्शनीय, सुंदर, मेधावी, युद्ध कुशल, बुद्धिमान और सत्यपराक्रमी पांडुपुत्र नकुल जब युद्ध में जोर जोर से गर्जना करके समस्त सैनिकों को पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्य पर चढ़ आए, उस समय किन वीरों ने उन्हें रोका था? विस्तर सर्प के समान क्रोध में भरे हुए तथा तेज से दुर्जय सहदेव जब युद्ध में शत्रुओं का सहार करते हुए द्रोणाचार्य के सामने आए, उस समय श्रेष्ठ वृद्धारी अमोघ बाणों वाले लज्जाशील और अपराजित वीर सहदेव को आते देख किन शूरवीरों ने उन्हें रोका था? जिन्होंने सौवीर राज की विशाल सेना को मतकर उनकी सर्वांग सुंदरी कमनीय कन्या भोजा को अपनी रानी बनाने के लिए हर लिया था, उन पुरुष शिरोमणि सात्यकी में सत्य, धैर्य, शौर्य और विशुद्ध ब्रह्मचर्य आदि सारे सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं। वे सात्यकी बलवान, सत्य पराक्रमी, उदार, अपराजित, युद्ध में वसुदेवंदन श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली, अवस्था में उनसे कुछ छोटे, अर्जुन से ही शिक्षा पाकर बाण विद्या में श्रेष्ठ तथा अस्त्रों के संचालन में कुंती कुमार अर्जुन के तुल्य यशस्वी हैं। उन वीरवर सात्यकी को किसने द्रोणाचार्य के पास आने से रोका? वृषनिवंश के श्रेष्ठ शूरवीर सात्यकी संपूर्ण धनुर्धरों में उत्तम हैं। वे अस्त्र विद्या, यश तथा पराक्रम में परशुराम जी के समान हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण में तीनों लोक स्थित हैं, उसी प्रकार सात्वतवंशी सात्यकी में सत्य, धैर्य, बुद्धि, शौर्य तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र विद्यमान है। इस प्रकार सर्वसद्गुण संपन्न महाधनुर्धर सात्यकी को रोकना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। उनके पास पहुंचकर किन शूरवीरों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका? पांचालों में उत्तम, श्रेष्ठ कुल एवं ख्याति के प्रेमी, सदा सत्कर्म करने वाले, संग्राम में उत्तम आत्मबल का परिचय देने वाले, अर्जुन के हितसाधन में तत्पर, मेरा अनर्थ करने के लिए उद्यत रहने वाले यमराज, कुबेर, सूर्य, इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी, विख्यात महारथी तथा भयंकर युद्ध में अपने प्राणों को निछावर करके द्रोणाचार्य से भिड़ने के लिए सदा तैयार रहने वाले वीर धृष्टद्युम्न को किन शूरवीरों ने रोका? जिसने अकेले ही चेदी देश से आकर पांडव पक्ष का आश्रय लिया है, उस धृष्टकेतु को द्रोण के पास आने से किसने रोका? जिस वीर ने अपरांत पर्वत के द्वारदेश में स्थित दुर्जय राजकुमार का वध किया, उसके तुमान को द्रोणाचार्य के पास आने से किसने रोका? जो पुरुष सिंह स्त्री और पुरुष दोनों शरीरों के गुण अवगुण को अपने अनुभव द्वारा जानता है, युद्ध स्थल में जिसका मन कभी म्लान, उत्साह शून्य नहीं होता, जो सम्रांगण में महात्मा भीष्म की मृत्यु में हेतु बन चुका है, उस द्रुपद पुत्र शिखंडी को द्रोणाचार्य के सम्मुख आने से किन वीरों ने रोका था? जिस वीर में अर्जुन से भी अधिक मात्रा में समस्त गुण मौजूद हैं, जिसमें अस्त्र, सत्य तथा ब्रह्मचर्य सदा प्रतिष्ठित हैं, जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण, बल में अर्जुन, तेज में सूर्य और बुद्धि में बृहस्पति के समान है, वह महामना अभिमन्यु जब मुंह फैलाए हुए काल के समान द्रोणाचार्य के सम्मुख जा रहा था, उस समय किन शूरवीरों ने उसे रोका था? तरुण अवस्था और तरुण बुद्धि वाले शत्रुवीरों के हंता सुभद्रा कुमार ने जब द्रोणाचार्य पर धावा किया था, उस समय तुम लोगों का मन कैसा हो रहा था? पुरुष सिंह द्रौपदी कुमार समुद्र की ओर जाने वाली नदियों की भांति जब द्रोणाचार्य पर धावा कर रहे थे, उस समय युद्ध में किन शूरवीरों ने उनको रोका था?
इन द्रौपदी कुमारों ने 12 वर्षों तक खेलकूद छोड़कर अस्त्रों की शिक्षा पाने के लिए उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भीष्म के समीप निवास किया था। क्षत्रंजय, क्षत्रदेव तथा दूसरों को मान देने वाले क्षत्रवर्मा ये धृष्टद्युम्न के 3 वीर पुत्र हैं। उन्हें द्रोण के पास आने से किन वीरों ने रोका था, जिन्हें युद्ध के मैदान में वृषनिवंशियों ने 100 वीरों से भी अधिक माना है? उन महाधनुर्धर चेकितान को द्रोण के पास आने से किसने रोका? वृद्धक्षेम के पुत्र उदारचित्त अनाधृष्टि ने युद्ध स्थल में कलिंगराज की कन्या का अपहरण किया था। उन्हें द्रोण के पास आने से किसने रोका? केकय देश के सत्य पराक्रमी धर्मात्मा 5 वीर राजकुमार लाल रंग के कवच, आयुध और ध्वज धारण करने वाले हैं तथा उनके शरीर की कांति भी इंद्रगोप के समान लाल रंग की ही है। वे पांडवों की मौसी के बेटे हैं। वे जब पांडवों की विजय के लिए द्रोणाचार्य को मारने के लिए उन पर चढ़ आए, उस समय किन वीरों ने उन्हें रोका था? वारणावत नगर में सब राजा लोग मार डालने की इच्छा से क्रोध में भरकर 6 महीनों तक युद्ध करते रहने पर भी योद्धाओं में श्रेष्ठ जिस वीर को परास्त न कर सके, धनुर्धरों में उत्तम, शौर्य संपन्न, सत्य प्रतिज्ञ, महाबली, उस पुरुष सिंह युयुत्सु को द्रोणाचार्य के पास आने से किसने रोका? जिसने काशीपुरी में काशीराज के महारथी पुत्र को, जो स्त्रियों के प्रति आसक्त था, समरभूमि में भल नामक बाण द्वारा रथ से मार गिराया, जो कुंती कुमारों की गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित रखने वाला तथा दुर्योधन का अनर्थ करने के लिए उद्यत रहने वाला है तथा जिसकी उत्पत्ति द्रोणाचार्य के वध के लिए हुई है, वह महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न जब रणक्षेत्र में योद्धाओं को अपने बाणों की अग्नि से चलाता और सब ओर से सारी सेना को विदीर्ण करता हुआ द्रोणाचार्य के सम्मुख आ रहा था, उस समय किन शूरवीरों ने उसे रोका था? कि गोद में पला हुआ था और शस्त्रों द्वारा सुरक्षित था। अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ उस शिखंडी पुत्र को द्रोणाचार्य के पास आने से किन वीरों ने रोका? जैसे चमड़े को अंगों में लपेट लिया जाता है, उसी प्रकार जिन्होंने अपने रथ के महान घोष द्वारा इस सारी पृथ्वी को व्याप्त कर लिया था, जो प्रधान शत्रुओं का वध करने वाले और महारथी वीर थे, जिन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते हुए सुंदर अन्न पान तथा प्रचुर दक्षिणा से युक्त एवं विघ्नरहित 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और कितने ही सर्वमेध यज्ञ संपन्न किए, वे राजा उशीनर के वीर पुत्र सर्वत्र विख्यात हैं। गंगा जी के स्रोत में जितने सिक्ताकण बहते हैं, उतनी ही अर्थात असंख्य गौएं उशीनर कुमार ने अपने यज्ञ नमे ब्राह्मणों को दी थी। राजा जब उस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण कर चुके, तब संपूर्ण देवताओं ने यह पुकार कर कहा कि ऐसा यज्ञ पहले के और बाद के भी मनुष्यों ने कभी नहीं किया था। स्थावर जंगमरूप तीनों लोकों में एकमात्र उशीनर पौत्र शैब्य को छोड़कर दूसरे किसी ऐसे राजा को न तो हम इस समय उत्पन्न हुआ देखते हैं और न भविष्य में किसी के उत्पन्न होने का लक्षण ही देख पाते हैं, जो इस महान भार को वहन करने वाला हो। इस मर्त्यलोक के निवासी मनुष्य उनकी गति को नहीं पा सकेंगे। उन्हीं उशीनर का पौत्र शैब्य सावधान हो जब द्रोणाचार्य के सम्मुख आ रहा था, उस समय मुंह फैलाए हुए काल के समान उस वीर को किसने रोका? शत्रुघाती मत्स्यराज विराट की रथसेना को, जो द्रोणाचार्य को नष्ट करने की इच्छा से खोजती हुई आ रही थी, किन वीरों ने रोका था? जो भीमसेन से तत्काल प्रकट हुआ तथा जिससे मुझे महान भय बना रहता है, वह महान बल और पराक्रम से संपन्न मायावी राक्षस वीर घटोत्कच कुंती कुमारों की विजय चाहता है और मेरे पुत्रों के लिए कंटक बना हुआ है। उस महाकाय घटोत्कच को द्रोणाचार्य पास आने से किसने रोका? संजय, ये तथा और भी बहुत से वीर जिनके लिए युद्ध में प्राण त्याग करने को तैयार हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी वस्तु होगी जो जीती न जा सके? शार्ंगधनुष धारण करने वाले पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण जिनके आश्रय तथा हित चाहने वाले हैं, उन कुंती कुमारों की पराजय कैसे हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के परम गुरु हैं, समस्त लोकों के सनातन स्वामी हैं, संग्राम भूमि में सबकी रक्षा करने वाले दिव्य स्वरूप, सामर्थ्यशाली दिव्य नारायण हैं। मनीषी पुरुष जिनके दिव्य कर्मों का वर्णन करते हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अपने मन की स्थिरता के लिए भक्तिपूर्वक वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत
भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।